कि महिलाओं का शोषण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा नहीं लगता कि हम किसी भी तरीके की राजनीति करें। वहाँ अमेरिका में मीटिंग करवाई, वहाँ जाते हैं, डांस करते हैं, इस प्रकार के उसमें मेल आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ में गुरुग्राम से कांग्रेस की ग्रामीण अध्यक्ष हमारे साथ शैलजा भाटिया जी मौजूद हैं। शैलजा जी नमस्कार। शैलजा जी, क्या आज प्रेस वार्ता रखी, क्या उसका विषय था, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। हाँ जी, हमारी महिला अध्यक्षा जो हैं, राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा माननीय श्रीमती अलका लांबा जी, उन्होंने उनके निर्देश अनुसार ये प्रेस वार्ता रखी गई थी आज। और ये प्रेस वार्ता पूरे देश भर में, सभी प्रदेशों में, सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रेस वार्ता है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो भी महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है और ख़ासकर जो भाजपा के विधायक हैं उनका नाम आ रहा है कई ऐसे केसेस में, और उनको कहीं ना कहीं उसमें उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा और कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दिया जा रहा है। तो उसी मुद्दे को लेकर देश भर में ये प्रेस वार्ता ऑर्गेनाइज की जा रही है, जो पिछले 2 दिन से चल रही है और आज और कल ये प्रेस वार्ता चलती रहेगी सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आप कैसे देख रहे हैं जिस प्रकार से महिलाओं के साथ आप देख रहे हैं रोज़ नया एक कहीं ना कहीं से कुछ आ जाता है, चाहे वो रमन्ना का मामला हो, चाहे गोवा का मामला हो, चाहे गुजरात के मामले, हरियाणा का विषय हो। कभी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि उनके साथ ये हुआ। कभी मोदी साहब का कहते हैं, कभी अमित शाह जी को गुंडा बताते हैं। तो ये सब चल रहा है, इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? और उनका कोई कार्रवाई भी नहीं होती है, क्या रीज़न है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी यहाँ पे कि महिलाओं का शोषण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर कोई भी राजनीति अच्छी नहीं लगती करते हुए। और ये जो हमने जो आज मुद्दे उठाए, जो नाम हमने आज बताए हैं, जो भी हमने केसेस आज प्रेस वार्ता में भी बताए हैं, ये काफ़ी नामी लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको, जो जनप्रतिनिधि बन के, जिनको चुनकर जनता लेके आई है। तो अगर वो लोग इस तरीके काम करते हैं, अगर इस तरीके का करते हैं, तो उसमें मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता कि हम किसी भी तरीके की राजनीति करें। बजाय इसके हमको ठोस कदम उठाने चाहिए, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, जो भी हो। अगर वो ऐसा गलत काम कर रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि हमें बजाय राजनीति करने के इनके अगेंस्ट जो भी एक्शन बनता है वो लेना चाहिए। तभी जनता का विश्वास इन पे बनेगा। और अगर नहीं लेते तो कहीं ना कहीं ये जनता का विश्वास तोड़ रहे हैं और उनका इसको भरपाई करनी भी पड़ेगी आने वाले वक्त में। F-18 फाइल का मामला आया, हरदीप पुरी का नाम खुल के आता है कि वो उनसे 3 बार मुलाकात हुए और इस प्रकार की चर्चाएं आती हैं कि उन्होंने मोदी की मीटिंग करवाई। तो क्या लगता है कि वहाँ से चलता है मैसेज आता है कि नरेंद्र मोदी जी की क्या कहते हैं, वहाँ अमेरिका में मीटिंग करवाई, वहाँ जाते हैं, डांस करते हैं, इस प्रकार के उसमें मेल आते हैं। तो ये सब चीज़ें कितनी सच लगती हैं आपको? देखिए, देश का प्रधानमंत्री भारत। हाँ, तो ये बात देखिए, ये सवाल ही नहीं उठता कितनी सच है या कितनी झूठ है, बिकॉज ये फाइल्स दुनिया भर के सामने आ चुकी हैं। तो ये सच्चाई से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये फाइल तो अभी थोड़ी खुली हैं, अभी तो सभी फाइल धीरे धीरे खुल रही हैं। तो आगे आगे और भी आने वाले टाइम में नाम भी आ सकते हैं आगे। पर इसमें सवाल ये नहीं है कि ये सच है या झूठ है, ये तो सच ही है। इस सच्चाई से जितना मर्जी भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, जितना मर्जी आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें, जितनी मर्जी सफाई पेश करने की कोशिश करें, सच्चाई तो यही है और इसको वो बदल नहीं सकते। और ये बड़ी ही दुख की बात है कि इतने सीनियर लीडर हमारे, इतने सीनियर सांसद हम लोगों के, जिन पे दुनिया ने, हमारे भारतवर्ष ने विश्वास किया, वो इस तरीके के मामले में उनका नाम आया। और अगर नाम आया है तो मुझे लगता है उनको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए ऐसे में। ये तो बड़ी मतलब हिम्मत वाली बात है कि वो आज भी कैसे टिके हुए हैं। अगर एक आम इंसान हो जिसके अंदर थोड़ा सा भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ऐसे में वो सबसे पहले इस्तीफ़ा देता है, बाद में आगे की बात करता है। पर इनकी तरफ से तो कोई भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक। तो बड़ी ही ये दुख की बात है हमारे देश के लिए। आप इन आंकड़ों को कैसे देखते हैं? ADR का आंकड़ा है, CRB का आंकड़ा है कि क्रिमिनल लोगों को बनाया जा रहा है, जो राजनीति में आ रहे हैं उनके ऊपर कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं। अभी मैं देखूंगा कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वो 60 से 77% RCB ने अपना आंकड़ा दिया है कि उन पर सब पे केस है। ऐसे लोग जब चुन के जाएंगे तो आपको लगता है कि
न्याय मिलेगा? देखिए, जो लोग सुरक्षा की बात करते हैं वो खुद अगर इस तरीके के काम कर रहे हैं तो न्याय तो कहाँ मिलेगा न्याय किसी को? तो ये तो बहुत ही गलत बात है और आपकी बात बिल्कुल सच है। जो ये आंकड़े आ रहे हैं ये तो आंकड़े ऐसे हैं जो कि हमारे पास हमें दिखाई दे रहे हैं। कई आंकड़े तो ऐसे हैं जो हमें शायद पता भी नहीं होंगे, जो कि हमारे आसपास इतना ज़्यादा इस वक्त जो है, खाली महिलाएं नहीं, अदरवाइज भी अगर आप देखें हर तरीके का शोषण हो रहा है, करप्शन बढ़ चुकी है, हद पार हो चुकी है। मतलब अगर आप एक ने सड़क भी बनवानी है तो वो भी करने के लिए आपको शायद घूस देनी पड़ेगी। एक छोटी सी फाइल भी हटवानी है किसी से, एक फाइल भी निकलवानी है, चाहे किसी का कोई अगर किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी अगर फाइल निकलवानी है, जन्म के लिए फाइल निकलवानी है, कोई भी काम कराना है, हर काम के लिए आज की डेट में आपको घूस देनी पड़ती है। तो आज का माहौल जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है। तो न्याय की बात कहाँ होगी? न्याय, किसी को न्याय नहीं मिल सकता जिस तरीके का इस वक्त सिचुएशन हमारी चल रही है। तो अगर आप ज़मीनी हकीकत देखें तो जो हालात हैं वो सिर्फ बद से बदतर होते जा रहे हैं आज की डेट में। इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं कि जैसे मान लो कंगना रनावत जी हैं, अब वो कहने लगी हैं, या हो सकता है इस चीज़ को दबाने के लिए वो कह रहे हैं कि हमें राहुल गांधी से डर लगता है, वो इस प्रकार की टपोरी भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, पता नहीं वो संसद भवन के अंदर इस प्रकार की शब्दावली को लेके कहती हैं कि उनको बोलना ही नहीं आता है। और एक वो भी अभिनेत्री हैं, अब चुनी हुई मंडी से सांसद हैं, और इस प्रकार का अगर बयानबाजी कर रही हैं तो, और आप एक महिला हैं, वो भी एक महिला हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन में भी उन्होंने इस प्रकार की एक टिप्पणी की थी। तो आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब भी आपका छुपाई हुआ है कि आपको भी पता है कि इस तरीके की बात जो उन्होंने करी है, बड़ी ओछी बातें उन्होंने करी हैं और उसके पीछे ना कोई कॉन्टेक्स्ट था, ना कोई लॉजिक था जो बातें वो कर रही हैं। राहुल गांधी जी के लिए, जिनको कि एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं, और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो इतनी बड़ी पार्टी के वो लीडर हैं और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ बहुत ही क्लोजली काम करते हैं और हमें पता है उनकी छवि कैसी और किस तरीके के इंसान हैं। खाली हमें नहीं, बाकी भी अगर आप किसी को देखिए, पहली बार किसी ने इस तरीके का उनके बारे में बात की है और वो साफ दिखता है कि बेबुनियाद बात है, क्योंकि उनके पास कुछ ठोस बात करने को है नहीं। ये उनकी समझ जो है वो बताता है, उनकी मानसिक स्थिति बताता है कि वो किस तरीके की हैं, क्योंकि उनके पास कुछ बात करने को नहीं है। जब किसान आंदोलन की आपने जैसे बात करी, उस पर जिस तरीके से उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को बोल दिया कि जी भाड़े की आई हुई हैं, या उनके कई इस तरीके की स्टेटमेंट आपने पीछे भी सुना होगा, जो जिस लेडी के पास वो चाहे अभिनेत्री हैं, बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, पर जहाँ तक राजनीति का बात सवाल उठता है, मुझे लगता है उनको समझ नहीं है कि उनको कहाँ कब क्या बात करनी चाहिए। उन्हीं के वहाँ से एक चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, उन पे भी एक केस जो है दर्ज हुआ है महिला उत्पीड़न का। क्या किया उन्होंने? क्या उसकी बात करी? उन्होंने उसकी भी बात नहीं करी। तो कहीं ना कहीं उनको पता ही नहीं कि वो क्या बात कर रही हैं और राजनीति की उनको समझ नहीं है, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ गलत स्टेटमेंट देती रहती हैं और ये बहुत ही गलत है। और हम जो है, हमने इस मुद्दे को उठाया भी है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान है कि वो ऋतिक रोशन की उन्होंने याद दिलाई कि आपने उनको फंसाने की कोशिश की, आप वही महिला हैं। उन्होंने कई लोगों के नाम जिक्र किए हैं। देखिए, मैं एक महिला हूँ, फिर उन्होंने केस भी वापस लिया। मैं वही कह रही हूँ ना, मैं एक महिला हूँ, तो महिला होने के नाते किसी और महिला के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना मुझे ठीक नहीं लगता, चाहे उन्होंने जो मर्जी किया हो, ठीक है, चाहे उन्होंने गलत बात की है हमारे नेता के बारे में और ये दर्शाता है उनका कैरेक्टर भी, पर एक महिला होने के नाते मुझे मीडिया में खासकर इस तरीके की टिप्पणी किसी महिला के लिए करनी ठीक नहीं लगती। बट सबके सामने ये स्पष्ट हो चुका है कि वो किस तरीके की महिला हैं और किस तरीके की बातें करती हैं, जिसका कोई अब उनको कोई सिंसियरली लेगा भी नहीं, कोई भी सीरियसली नहीं उनको लेगा, और ये आने वाले वक्त में उनको बहुत क्लियरली पता भी चल जाएगा। कपिल शर्मा जो कि पहले आम आदमी पार्टी में थे, उन्होंने बड़ी, जो अलका लांबा ने उनका जिक्र किया है कि उन्होंने सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा कि मेरे पास में एक सीडी है, मेरे पास पेन ड्राइव है जिसमें इनके पुराने फुटेज हैं। तो क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, तो वास्तव में क्या उसको अपने साथ मिला लिया तो वो सारी चीज़ें भूल गए? वो फाइल, वो सीडी, वो सब अब कहाँ गई?
अलावा भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो देश में चर्चित हैं, हमारे क्षेत्र के कई मुद्दे हैं, हम उन पर भी डिस्कशन आपसे करना चाहते हैं। आप जब से महिला अध्यक्ष कांग्रेस की ग्रामीण क्षेत्र की बनी हैं, कैसे देख रही हैं कि गुड़गांव में क्या विकास हो रहा है, कहाँ क्या कमियां हैं, क्योंकि सरकार निरंतर 3 बार यहाँ बन चुकी है भाजपा की। हाँ, गुड़गांव की हालत जो है आज शायद हर किसी की ज़ुबान पे है, इससे बुरा हाल गुड़गांव का कभी नहीं रहा। चाहे आप कूड़ा प्रबंधन देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए। अभी आप जिस सड़क से आए हैं वो सड़क मेरे ख्याल से यहाँ 3 साल से मैं देख रही हूँ सिर्फ बनी रही है, कभी खुदती है बनती है, खुदती है बनती है, तो इसका कोई एंड नहीं है सड़क का। और घर से बाहर हाईवेज आप क्लेम करते हैं, इससे अच्छा कभी कोई हाईवे नहीं बना। जैसे ही आप हाईवे से नीचे उतरते हैं, जितनी भी गली आप ले लीजिए, जितनी भी लेन्स ले लीजिए, सबकी सड़कें टूटी हुई हैं और इसका कोई सल्यूशन नहीं दिखाई देता। मानसून आते हैं, आपके यही सड़कों में पानी भर जाता है। यहाँ तक केसेस आ चुके हैं पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, कि गड्ढों में बाइकें गिर गई हैं, गाड़ियाँ गिर गई, एक्सीडेंट हो गए, डेथ्स हो गई। तो ये मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं कहेंगे। और ख़ासकर जब हम बात करें गुड़गांव जैसे मॉडर्न सिटी की, जिसको आप कहते हैं मिलेनियम सिटी है, उसमें अगर आप ठीक सड़क ही नहीं दे सकते, सफाई नहीं कर सकते आप, जहाँ पे आपका पानी का सिस्टम ठीक नहीं है, बिजली का सिस्टम ठीक नहीं है। यहाँ पे भी रोज़ कितनी अभी बिजली जाती है तुम्हारे यहाँ पे, दिन में आज जहाँ बैठे हो आधे टाइम बिजली होती है, आधे टाइम बिजली नहीं होती। आज भी अगर हम इन बेसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप किस बात का मतलब, अब 3 बार आप सरकार आ चुकी है। अगर आपको लगता था आपके पास वक्त कम है, दूसरे टर्म में आप कर लेते, अब तीसरा टर्म है, सर चीज़ें इंप्रूव नहीं हुई तब से लेके आज तक, केवल बद से बदतर ही हुई हैं। हम बहुत बेहतरीन बजट लाए हैं, बजट के साथ में पूरा प्रदेश का विकास हो रहा है, गुड़गांव का विकास हो रहा है, आप करें विकास ही नहीं हो रहा है। आप दिखा दीजिए विकास कहाँ हो रहा है। अभी तो आप जिन सड़क से आए वो सड़क पे मेरे ख्याल से आप भी झूलते हुए आए होंगे। फिर अभी मानसून आगे 2 महीने में आने वाला है, और जब मतलब यहाँ पे गाड़ियाँ जब बहने लगेंगी, नाव चलने लगेगी, तो वो विकास हो रहा है। या कांग्रेस को कमियां दिखती नहीं, कमी हमें नहीं दिखाई देती, कमी सभी को दिखाई देती है। कमी तो सबके सामने है। वो भाजपा के जब विधायक भी आएंगे ना, वो भी उसी सड़क से निकलते हैं। भाजपा के जब विधायक आएंगे ना, उनके घर के आसपास भी कूड़े का वही हाल है, कूड़ा प्रबंधन ये हाल है। आज तक इनको ये नहीं पता चला कि कूड़े का करें क्या। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप विदेश घूमते रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी टीम सारा साल उन्होंने विदेश के पूरे दौरे किए हैं। अब विदेशों से आप कहते हैं आप कोशिश कर रहे हैं वो जो भी है सुझाव लेने की, पर आज आपका तीसरा टर्म होने को आ गया, पर आज भी आप एक छोटा सा एक कूड़े का आप समाधान नहीं कर पाए। आपका आज भी बनवारी में देखो क्या हाल हुआ पड़ा है। आपके पास आज भी कोई प्रोविजन नहीं है, कोई समाधान नहीं है कूड़े का। आज भी आप कभी एक एजेंसी को लगाते हैं, कभी दूसरी एजेंसी को लगाते हैं। ऐसे लगता है जैसे इनके पास सारा सोल्यूशन खत्म हो चुका है। एक चीज़ सिर्फ चल रही है यहाँ, 2 चीज़ें हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से जिसने प्रोग्रेस की है, उसके अलावा किसी चीज़ ने प्रोग्रेस नहीं की। एक तो ठेके लगातार खुले पिछले कुछ साल में, वो उनमें कोई कमी नहीं और बहुत खूबसूरत खुले हैं। दूसरा बिल्डर्स, रियल एस्टेट बिल्डर्स, मतलब एक कोना नहीं छोड़ा जहां आपने बिल्डर की कोई सोसाइटी नहीं खड़ी हो रही। हर जगह ऑक्यूपाई होता चला जा रहा है। आप एक्सप्रेस वे पे आज बैठे हैं, एक्सप्रेस वे पे मैं बात कर रही थी किसी से, मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पार्क कहाँ हैं बड़े। आपकी सोसाइटीज़ खड़ी हो गई हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ आपने बना दी, ऊंचे ऊंचे हाईवे बना दिए। आपका अस्पताल का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, आपका पार्क का क्या है, कहाँ पे हैं बच्चे, कहाँ खेलने जाएंगे। आप सड़कों पे तो नहीं खेलेंगे वो बड़ी बड़ी। बस स्टैंड का बुरा हाल है, बस स्टैंड का बुरा हाल है। तो आपके जो मूलभूत सेवाएं हैं, आपका हॉस्पिटल नहीं आज तक। आपने खुद देखा है, एक हॉस्पिटल में हमने जब धरना देने के लिए गए थे, हमने वहाँ पे भी मीडिया को बुलाया, उनसे पूछते हैं, कह देते हैं कि वो चल रहा है। हाँ, वो पिछले कई साल से चल रहा है, और जिस तरीके से चल रहा है आगे चलता ही रहेगा, कोई एंड नहीं है इसका। ये तो चल ही रहा है। आप देखिए जिस गुड़गांव में जो आपका इतना सबसे ज़्यादा आपको जहाँ से आय मिलती है, उसमें आप एक हॉस्पिटल नहीं दे सकते, उसमें आप बेसिक शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल नहीं दे सकते। तो किस बात की सरकार आप चला रहे हैं, किस बात की सरकार चला रहे हैं? जब ये विकास नहीं हो रहा और प्रदेश पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, इसका सवाल तो आप भाजपा से पूछिए कि वो इसको खर्च कहाँ कर रही है। जहाँ खर्च होना चाहिए क्या वहाँ खर्च हो रहा है, या ये ऐड में खर्च हो रहा है, या आप स्कीमें जो बोलते हैं कि हम बड़ी बड़ी स्कीम लेके आ रहे हैं उस पर खर्च हो रहा है।
तो ये तो सवाल आप भाजपा से पूछिए, जब आपका यहाँ पे विकास ही नहीं हो रहा, जब आप मूलभूत सेवाएं नहीं दे पा रहे, जब आप योजनाओं के अगेंस्ट जो योजना में भी आपको पेमेंट्स करनी चाहिए वो उनके खातों में नहीं पहुँचा पा रहे, तो आप खर्च कर कहाँ रहे हैं? जो बजट आता है वो कहाँ जाता है? क्या आपकी ऐड में जाता है? कहाँ जाता है? ये तो सवाल उनसे पूछने का है। भाजपा के नेता लोग संसद में खुलेआम कह रहे हैं कि जब आप चुनाव हार रहे हैं तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। आपके पास में आरोप लगाने के अलावा कुछ और है नहीं। देश का नाम हर विश्व पटल पे विश्व गुरु बनने वाला है और तमाम इस प्रकार की बातें की जा रही हैं, और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, देश पीछे जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो नैरेटिव बीजेपी का बनाया हुआ है। असलियत मैं आपको फिर कहती हूँ, धरातल पे लोगों से पूछिए। जो आप देख रहे हैं ये भाजपा का नैरेटिव सेट किया हुआ है कि जी भाजपा जो है वो तो हमारा देश जो है विश्व गुरु बन गया है, मोदी जी के नीचे ये हुआ है। ये तो सारा का सारा उन्होंने एक एजेंडा सेट किया है लोगों को गुमराह करने के लिए। असलियत धरातल पे आप देखिए, अगर आप लोगों से पूछिए क्या उनको सेवाएं मिल रही हैं, क्या उनको अस्पताल की सेवाएं मिलती हैं, क्या उनको जहाँ पे अगर कोर्ट में उनका कोई मामला फंसता है तो क्या तरीका है उनके पास, कहीं उनको कोई हेल्प सपोर्ट सिस्टम है, या उनका जो भी आधार कार्ड या जो भी राशन कार्ड या जो भी बीपीएल का है उसमें इतनी घपले उसमें हो रहे हैं, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। लोग इतने परेशान हैं अपनी इनकम को लेके, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उसको भी लेके। तो ये सब अगर आप धरातल पे अगर आप बात करना लोगों से शुरू करेंगे तो आपको असलियत का पता चलेगी। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और बहुत ज़्यादा मारा मारी है, लोग परेशान हैं, पर लेकिन सरकार ये करी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इस चीज़ को कैसे कांग्रेस देख रही है? एलपीजी सिलेंडर की किल्लत तो सबको पता है, हर आमजन उससे प्रभावित है, मैं आप प्रभावित हैं। तो इस चीज़ के लिए अगर सरकार बोलती है कि जो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो ये तो सरकार की प्रॉब्लम है, फिर वो आम बंद कर रही है। हमारे पास 60 दिन का, मैं वही तो कह रही हूँ, 60 दिन का 70 दिन का स्टॉक है, तो क्यों घर घर में एलपीजी ब्लैक में बिक रहा है? क्यों लोगों का आज छोटे छोटे जो हमारी दुकानें हैं उनके काम बंद हो गए हैं, ठप हो गए हैं? जो वो छोटे छोटे हमारे चाय के यहाँ पे जो कियोस्क लगते थे जहाँ चाय समोसे पकौड़े बिकते थे, छोटे छोटे रोजगार जो थे लोगों के, वो सारे के सारे बंद हो गए हैं। अगर इतनी किल्लत नहीं थी तो उनके क्यों रोजगार बंद हुए हैं? सरकार को बोलिए आप अपना स्टॉक देखना बंद कीजिए, आप ज़रा धरातल पे आइए, लोगों से मिलिए, आपको सच्चाई तब पता चलेगी कि क्या है क्या नहीं। हमारे साथ में शैलजा भाटिया जी मौजूद थी, जो कि उन्होंने बताया कि आज महिलाओं के साथ जो शोषण देश भर के अंदर हो रहा है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस प्रकार से गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं, वहाँ पर भी क्यों स्टैंड नहीं लिया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अब लोगों के बीच जाकर और मीडिया के माध्यम से अब ये बता रहे हैं कि जो हो रहा है वो देश के अंदर गलत हो रहा है। F-18 फाइल में जिस प्रकार से हरदीप पुरी का नाम आता है, जो कि इस समय पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, विदेशों में जहाँ भी F-18 फाइल के अंदर जिन लोगों के नाम आए हैं उन्होंने इस्तीफे दिए हैं। अब बात यहाँ की है कि जिन महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, अब कांग्रेस उसको सहन नहीं करेगी। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, पर बेटियां आज देश के अंदर सुरक्षित नहीं हैं। देखते हैं आगे कांग्रेस और क्या कदम उठाती है। जब तक के लिए देखते हैं नव समाचार। नमस्कार।